अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शाहबरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार अकेडमी। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 17 नाइन्थ क्लास ज्योमेट्री के हवाले से स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में ज्योमेट्री के जो एक ट्रायंगल थी उसको जब साइड दे दी जाए और जब उसके चांदी के एंगल दे दिए जाएँ तो उस तरह हमने एक ट्रायंगल को ड्रा करना सीखा था। आज उसी को आगे लेके चलते हैं कि जब एक ट्रायंगल का डेटा दे दिया जाए और उसके ऊपर आप लोगों को एंगल बाई सेक्टर ज़ावियों के नासिफ और साइड बाई सेक्टर एल्टीट्यूड और मीडियन ड्रा करना पड़ जाए तो वो किस तरह ड्रा करते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि एंगल बाई सेक्टर और साइड बाई सेक्टर ये दो चीज़ें किस तरह ड्रा करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 17.2 पहला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC और उसके बाद आप लोगों को मैंने आज बताना है कि बाई सेक्टर ऑफ एंगल किस तरह ड्रा किए जाते हैं। तो मैंने आप लोगों के सामने एक ट्रायंगल का डेटा पिक किया है जिसमें AB जो एक साइड है 4.5 सेंटीमीटर है, BC साइड 3.1 सेंटीमीटर है और AC साइड जो है 5.2 सेंटीमीटर है। तो उसके बाद हमने यानी कल का जो लेक्चर था उसमें एक ट्रायंगल को ड्रॉ करना सीखा था कि जब तीन साइड दे दी जाए तो फिर उसको आप वो किस तरह आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हमने ये जो एक गिवन डेटा दे दिया गया है उसकी मदद से एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो व्यूअर सबसे पहले आप लोगों ने AB साइड ड्रा करनी होती, तो AB साइड हमारे पास क्या है 4.5 सेंटीमीटर है। तो मैं आप लोगों के सामने 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेता हूँ। ये 4.5 सेंटीमीटर, इसको नाम दे दें आप AB का। हमने AB एक लाइन 4.5 सेंटीमीटर की बना ली है। उसके बाद ये BC साइड, तो BC साइड बनाने के लिए हमने प्रकार की मदद से क्या करनी है जी, ओपन करनी है प्रकार BC 3.1 सेंटीमीटर। तो देख सकते हैं 3.1 सेंटीमीटर की मैंने आप लोगों के सामने ये एक प्रकार ओपन की है। मान लें कि ये 3.1 सेंटीमीटर है। तो B पॉइंट के ऊपर प्रकार की नोक रख के आपने एक आर्क खींच लेनी है। ये हमने कोई 3.1 सेंटीमीटर की आर्क बना ली है। आर्क बन जाने के बाद आपने जो दूसरी साइड है वो एक A पॉइंट पे आके 5.2 सेंटीमीटर की करनी है। तो हमने पैमाने की मदद से 5.2 सेंटीमीटर, ये देख सकते हैं कि हमने ना 5.2 सेंटीमीटर तकरीबन क्या कर लिया जी, ओपन की है। यहाँ पे A पॉइंट के ऊपर प्रकार की नोक रख के यहाँ पे एक मैं आर्क लगाता हूँ। तो देखें ये आर्क एक दूसरे को इस पॉइंट पे क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। जब ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो आपने क्या काम करना है, इसको नाम दे देना है C का, यानी जहाँ पे ये एक दूसरे को मिल रही है इसको मैंने C का नाम दे देना है। C को आप ज्वाइन करवा दें A के साथ, C को हम A के साथ मिला देते हैं और इसी C को आप B के साथ मिला दें। तो हमारे पास जो एक ट्रायंगल है ये BC हमारे पास 3.1 सेंटीमीटर है और ये जो AC है 5.2 सेंटीमीटर। तो एक ट्रायंगल आप लोगों के सामने क्या कर लिया जी, कंस्ट्रक्ट कर लिया। उसके बाद हमारा जो मेजर टास्क है वो क्या है, बाई सेक्टर ऑफ एंगल। हमने क्या करना है, एंगल बाई सेक्टर खींचने होते हैं। तो एंगल बाई सेक्टर के लिए सबसे पहला काम ये करना है कि हमें एक एंगल बना लेने चाहिए। आप यहाँ पे 3 एंगल मार्क कर लें। यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी से थोड़ी सी प्रकार ओपन करता हूँ। एक एंगल ये बना लिया, इस पॉइंट पे आ जाइएगा। एक एंगल आप लोगों ने ये बना लेना है और तीसरा एंगल थर्ड वन यहाँ पे आप बना सकते हैं। ये हमने ना 3 एंगल बना लिए हैं। अब हमने काम क्या करना है, एंगल बाई सेक्टर खींचने हैं। तो एंगल बाई सेक्टर, और ये भी चीज़ साबित करनी है कि वो क्या होते हैं, कंकरेंट होते हैं, वो हम नुक्ता होते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे एंगल है, इस पॉइंट पे मैंने आके अपनी मर्ज़ी से प्रकार ओपन करनी है। एक आर्क यहाँ पे लगा देनी है, इस पॉइंट पे आ जाना है, एक आर्क यहाँ पे लगानी है। जहाँ पे एक दूसरे को ये आर्क इंटरसेक्ट कर रही हो आपने उसमें से क्या कर लेनी है, लाइन पास करनी है। वो जो आप लाइन पास करेंगे यहाँ पे प्रकार की नोक यानी जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी, आप इसमें से ये एक जो रेड के साथ मैंने आप लोगों के सामने एक लाइन खींची है, इसको कोई नाम भी साथ साथ दे सकते हैं। ये मैंने पहला एंगल बाई सेक्टर बना लिया है। दूसरा एंगल बाई सेक्टर बनाने के लिए आप अपनी मर्ज़ी से फिर से प्रकार ओपन करेंगे। यहाँ पे ये जो एक एंगल है इस पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा था, आप इस पॉइंट पे आके एक आर्क खींच लेंगे। इस पॉइंट पे आ जाना है, एक आर्क बनाएंगे आप।
ये जिन दो पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, आप इसमें से भी क्या करेंगे, लाइन पास कर लेंगे। मान लें कि वो ये जो लाइन है यहाँ पे यूं जा रही है, और उसके बाद थर्ड वन हमारे पास जो एक सी कॉर्नर है वहाँ पे एक एंगल दिया गया है, वहाँ पे भी जाके हम ये चीज़ इंटरसेक्ट करवा देते हैं। ये सी है, मैंने इस पॉइंट पे प्रकार की नोक रखनी है, अपनी मर्ज़ी से प्रकार ओपन करनी है। एक आर्क यहाँ पे लगेगी, इस पॉइंट पे आके एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे, जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी आपने उसमें से क्या कर लेनी है, लाइन पास करनी है। तो देख सकते हैं कि मेरी जो दो आर्क थी इस पॉइंट पे कट कर रही थी, इसमें से लाइन पास करनी है। इसमें से जो लाइन पास करेंगे तो ये एक ही पॉइंट में से मतलब क्या हो रही होती हैं, पास होती हैं। तो इस पॉइंट का हमने जो नाम है वो भी देना होता है। और ये चीज़ शो हो गई कि एक सबसे पहले तो ट्रायंगल बनाई थी, ट्रायंगल बना लेने के बाद हमने एंगल बाइसेक्टर बनाए हैं, और एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट में से क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो इसका मतलब ये भी चीज़ साबित हो गई कि ये क्या है, कंकरेंट हैं। तो ये क्या हो जाता है, साथ ये भी साबित हो जाता है कि ये क्या है, कंकरेंट हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड बाकी 3 पार्ट हैं वो आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं दूसरा आज का जो क्वेश्चन है, बाइसेक्टर ऑफ साइड, या इसको आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं, यानी इसका जो दूसरा नाम पेपर में आता है वो ये भी होता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपने अमूदी नासिफ क्या करने होते हैं, बनाने होते हैं। तो सबसे पहला यानी काम हमने ये करना होता है कि ट्रायंगल बनानी होती है, जो कि ट्रायंगल बनाना आप लोग सीख चुके हैं। ये 5.3 सेंटीमीटर की एक हमने सबसे पहले लाइन खींच लेनी है। ये एक पैमाना की मदद से 5.3 सेंटीमीटर इसको नाम दे दें ए बी का, ए बी 5.3 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने ए कॉर्नर के ऊपर 45 का एंगल बनाना है और बी के ऊपर 30 का एंगल बनाना है। तो यहाँ पे आज आप सीखेंगे कि 45 का एंगल, जो कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था 45 का एंगल, और यहाँ पे बी के ऊपर 30 का। तो सबसे पहले 30 का एंगल बना देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से प्रकार ओपन करें, एक आर्क खींच लें। देखिए मैंने आप लोगों के सामने अपनी मर्ज़ी से प्रकार ओपन की है, एक आर्क खींची है। जब आप इस पॉइंट पे आके फर्स्ट कट करेंगे, फर्स्ट कट हमेशा कितने का होता है, 60 का होता है। दूसरा कितने का होगा, 120 का। तो मुझे 30 चाहिए, 30 बनाने के लिए मुझे 60 की क्या करनी होगी, बाइसेक्शन करनी होगी। तो 60 की बाइसेक्शन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये हमारे पास 0 है और यहाँ पे 60 होगा। तो 60 और 30 की 60 और 0 की बाइसेक्शन करेंगे तो यकीनन हम क्या 30 बना लेंगे। यहाँ पे आके मैं एक आर्क यहाँ पे लगाता हूँ, 60 पे आके एक आर्क यहाँ पे लगाता हूँ। ये जिन दो पॉइंट पे एक दूसरे को मिलते हैं आपने इसको ज्वाइन करवा देना है। ये मैंने इनमें से एक लाइन पास कर लेनी है। ये एक लाइन जा रही है जिसमें आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये क्या है, 30 का एंगल है। और दूसरा देख सकते हैं कि ए के ऊपर हमने 45 का एंगल बनाना है। तो 45 का एंगल भी आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। फिर से आप अपनी मर्ज़ी से एक आर्क लगाएंगे, इस पॉइंट पे आके हमने एक आर्क लगा देनी है। जब आप इस आर्क को फर्स्ट कट करेंगे तो वो 60 का होगा, दूसरा कट करेंगे तो वो कितने का होता है, 120 का होता है। आपने 90 बनाना है तो 60 और 120 की बाइसेक्शन करेंगे तो यकीनन हमें एक 90 का एंगल मिल जाएगा। 90 का एंगल आप छोटा सा मार्क कर लें, बजाय कि आप लाइन लगाएं। मुझे यहाँ पे मालूम हो जाता है कि 90 का एंगल मेरा ये लाइन है, यानी यहाँ पे 90 का एंगल होगा, यानी एक पॉइंट मार्क कर लिया। अब ये 90 का है और ये 0 का है, 0 और 90 की बाइसेक्शन करेंगे तो यकीनन हमारा जो गिवन है 45 वो आ जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जो 0 और 90 की बाइसेक्शन करते हैं, यहाँ पे 0 पे आके एक आर्क यहाँ पे खींच ली है,
इस 90 पे आके एक आर्क यहाँ पे खींच लिए। देखें तो ये आर्क इस पॉइंट पे एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो मैं इसमें से भी लाइन पास कर लेता हूँ। ये हमने इसमें से एक लाइन पास कर ली है। इसको नाम दे दें सीक, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हमारा कौन सा एंगल है 45। तो व्यूअर्स ये हमने ना एक ABC जो एक ट्रायंगल है वो क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। अब हमारा जो मेजर टास्क है वो क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने हैं। तो इसका मतलब हमने साइड्स बाइसेक्शन करनी है। तो साइड बाइसेक्शन किस तरह करते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। गिवन साइड, ये मान लें कि मैं पहले BC साइड का एक बाइसेक्टर ड्रा करने जा रहा हूँ। हमने इस साइड के एक अंदाज़ा के मुताबिक हाफ से ज़्यादा प्रकारोपण कर लें। मान लें कि ये मैंने हाफ से ज़्यादा प्रकारोपण की है। इस पॉइंट पे एक आर्क लगाएंगे, या इस तरह आप बेशक इसको बना सकते हैं। जितनी प्रकारोपण कर लेनी उसमें चेंज नहीं करनी। अब इस पॉइंट पे आ जाएंगे, इसी के अपोजिट आर्क लगाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा इस साइड पे बढ़ा देता हूँ। देखें तो ये इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आप ऐसा करें, इसमें से ना लाइन पास कर लें। ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट साइड बाइसेक्टर होगा। ये एक पहली लाइन जो कि मैंने खींची है, ये एक इसका बाइसेक्टर जा रहा है। अब दूसरी लाइन हमारे पास A और C है। A और C को भी इसी तरह आपने डील करना है, यानी गिवन साइड के मुताबिक हाफ से ज़्यादा प्रकारोपण कर लेनी है। देखिए मैं इसी साइड के मुताबिक हाफ से ज़्यादा प्रकारोपण कर लेता हूँ। मान लें कि ये हाफ से ज़्यादा प्रकारोपण की है। आप इस पॉइंट पे आके एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे, या आर्क को आप चाहें तो इस तरह बेशक आगे लेके जा सकते हैं। इस पॉइंट पे आ जाना है C के ऊपर। इस C के ऊपर हमने प्रकार की नोक रखी है। इस तरह आर्क लगाएंगे तो आर्क जिन दो पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, आपने उसमें से लाइन पास कर लेनी है। देखिए तो ये इस C है, मैं C के ऊपर जो प्रकार की नोक थी, यानी आप इसकी बाइसेक्शन करने जा रहे हैं, तो ये हमने हाफ से ज़्यादा प्रकारोपण की थी। अब जितनी प्रकारोपण की उसमें चेन ही लेके आनी। इस C पॉइंट पे आ जाना है। C पॉइंट ये है हमारा। इसमें से हमने क्या कर लेनी है, आर्क लगानी है। तो ये जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारी एक पॉइंट पे मिल रही है और इस पॉइंट पे मिल रही है। आप इसमें से एक लाइन पास करें। ये दूसरा साइड बाइसेक्टर खींच लिया है। और तीसरी साइड हमारे पास AB है। AB की भी हमने इसी तरह क्या कर लेना है, इसका भी इस साइड बाइसेक्टर बनाना है। तो इसके मुताबिक हाफ से ज़्यादा प्रकारोपण करेंगे। ये एक AB लाइन है, मैंने इसके मुताबिक हाफ से ज़्यादा प्रकारोपण की है। देख सकते हैं कि यहाँ पे A है, हाफ से ज़्यादा प्रकारोपण की है। एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे आप। हाफ से ज़्यादा हमने प्रकारोपण की थी। एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे, एक आर्क इस तरह मतलब लगाएंगे। जितनी प्रकारोपण कर ली उसमें चेंज नहीं करनी। इस B पे आ जाना है और ये दो पॉइंट पे एक दूसरे को मतलब आर्क जो थी, कोसें जो थी, ये इंटरसेक्ट कर रही थी। आप इसमें से मतलब क्या करें, लाइन पास करें। देख सकते हैं ये मैंने इसमें से भी एक लाइन पास कर ली है। तो जब लाइन पास की है तो आप चेक कर सकते हैं कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे तीनों जो क्या कह सकते हैं बाइसेक्टर ऑफ साइड है वो एक दूसरे को जाके क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ शो हो गई कि ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है। और ये चीज़ भी शो हो गई कि जो एंगल बाइसेक्टर हैं या परपेंडिकुलर है वो एक दूसरे को जाके एक ही पॉइंट पे मतलब क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन था यही चीज़ शो करनी थी कि एंगल बाइसेक्टर किस तरह ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरह ड्रा करते हैं, और ये चीज़ शो करनी है कि वो कंकरेंट किस तरह होते हैं।